ओके देखो मार्केट में एक बहुत कॉमन अभी चल रहा है, बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी गलत धारणा है। क्या धारणा है? लोगों को ये बताया जा रहा है कि और वो बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं, कई अक्सर ये लोग CFP होते हैं बाई क्वालिफिकेशन, या जो भी एक्सपर्ट होते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट अपन उनको बोल देते हैं। और एक है ये मेरा सॉल्यूशन है। कस्टमर को क्या बोल रहा है मार्केट में जाकर कि आप एक काम करो, 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लो। यस और नो? वो बोलता है 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लो और सन का एजुकेशन, सन का मैरिज, डॉटर का एजुकेशन, डॉटर का मैरिज, ये चारों चीजों के लिए तुम 10-10 हजार रुपए पर मंथ का एक SIP करवा लो। ठीक है, इसके बदले में तुमको कितना मिलेगा 20-20 साल बाद से? फॉर एग्जांपल वो बोलता है भैया यहाँ पे 40 लाख मिल जाएगा, 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 या जो भी वो अमाउंट बताता है उदाहरण के तौर पर। ठीक है, और मैं ऐसा कहता हूं कि ये मत करो आप, तो क्या करो? मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लो, सन का एजुकेशन, सन का मैरिज, डॉटर का एजुकेशन, डॉटर का मैरिज, इन चारों घटनाओं के लिए 10-10 हजार रुपए पर मंथ का आप जो है वो एक एंडोमेंट प्लान ले लो, जिसका सम एश्योर्ड उदाहरण के तौर पे 20 लाख है। उदाहरण के तौर पे ये दोनों अमाउंट ले रहा हूं मैं। कंसेप्ट को समझना, फिगर चेंज हो सकता है। ठीक है, सो अब वो व्यक्ति बोलता है कि ये ले लो सही है, मैं बोलता हूं ये ले लो सही है, और कस्टमर को लगता है कि नहीं मैं ये वाला लूंगा क्योंकि यहाँ तो 40 लाख मिलने वाला है। यस और नो? अब इसको कैसे हैंडल करेंगे समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। कस्टमर को बोलो कि सर एक काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति के जीवन में इंश्योरेंस के रेफरेंस में 2 घटनाएं हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो सर्वाइवल होगा या डेथ हो जाएगा। मेरे केस में भी सर्वाइवल और डेथ ये हो सकता है। चेक कर लेते हैं किसके केस में क्या बेनिफिट एंड रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये व्यक्ति आपका सर्वाइवल होता है, आपने सॉल्यूशन ये वाला लिया, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोल रहा है, आपने ये सॉल्यूशन ले लिया, तो सर्वाइवल के केस में ये टर्म प्लान का पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सन के एजुकेशन के लिए कितना रुपया मिलेगा 20 साल बाद? कितना? 40 मिलेगा। हाँ, ये पॉलिसी नहीं है, SIP है। 40 मिलेगा, कंफर्म मिलेगा 40, कम ज्यादा हो सकता है ना? यानी ये कैसा अमाउंट मिला? अनसर्टेन अमाउंट मिला। यस और नो? तो ये मिला अनसर्टेन, CERTAIN, अनसर्टेन। मुझे बताइए बेटे का एजुकेशन सर्टेन है कि अनसर्टेन है? तो एजुकेशन की नीड सर्टेन है और सामने मिल क्या रहा है? अनसर्टेन। क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है? मिलने को 1 करोड़ भी मिल सकता है और नहीं मिलने को 5 लाख भी नहीं मिल सकता है। राइट और रॉन्ग? तो क्या बच्चे के एजुकेशन जो सर्टेन है उसके लिए अनसर्टेन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए सॉल्यूशन के रूप में? नहीं होना चाहिए। ओके, बच्चे की शादी, बेटे की शादी सर्टेन है कि अनसर्टेन? सर्टेन है, और रिटर्न कितना मिल रहा है? अनसर्टेन मिल रहा है। ओके, बेटी का एजुकेशन सर्टेन है कि अनसर्टेन? सर्टेन है, और रिटर्न क्या मिल रहा है? अनसर्टेन मिल रहा है। और बेटी की शादी सर्टेन है लेकिन रिटर्न अनसर्टेन मिल रहा है। मुझे बताइए सर्वाइवल के केस में क्या ये सुख चैन से नींद आने वाला प्लानिंग है? नहीं है ये। ओके, डेथ की, अच्छा मेरे केस में सर्वाइवल में देख लेते हैं। अगर मेरे केस में सर्वाइवल में देख लेते हैं, अगर इस व्यक्ति की सर्वाइवल होता है, डेथ नहीं होती है, तो क्या मेरे केस में इसको टर्म प्लान का पैसा मिलेगा? मेरे केस में भी नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे के एजुकेशन के लिए कम से कम 20 लाख, यस और नो? और कम से कम रिटर्न भी ऐड करें तो भी 2.5-3% रिटर्न तो मिलने ही वाला है। यस और नो? तो यहाँ पर कम से कम 30 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? तो मेरे यहाँ पर अमाउंट सर्टेन है कि अनसर्टेन? मेरे यहाँ पर सर्टेन है। बच्चे का एजुकेशन सर्टेन और सामने उसका प्लानिंग में रिटर्न भी सर्टेन। बच्चे की शादी सर्टेन है कि अनसर्टेन? सर्टेन है, और मेरे यहाँ पर रिटर्न भी सर्टेन है। बच्ची की एजुकेशन रिटर्न सर्टेन, बच्ची की शादी रिटर्न सर्टेन। तो मुझे एक बात बताइए विकास, सर्वाइवल के केस में ये सॉल्यूशन जीता कि मेरा सॉल्यूशन जीता? मेरा सॉल्यूशन जीता। वेरी गुड, तो यहाँ पर मुझे 5 स्टार मिल गए। अब इन केस ऑफ डेथ चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ ये SIP जो करवाया है टर्म प्लान का, पहले तो टर्म प्लान का कितना रुपए मिलेगा? 1 करोड़ मिल जाएगा। वेरी गुड, मेरे केस में भी 1 करोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो बराबर चल रहा है स्कोर। ओके, बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना रुपए मिलेगा? डेथ हो गई तो पता नहीं कितना हो सकता है, 4 इंस्टॉलमेंट ही भराओ, हो सकता है 14 इंस्टॉलमेंट भराओ, हु नोज? तो यहाँ पर और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। यस और नो? तो यहाँ पर और बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। बच्चे की शादी, बड़ा क्वेश्चन मार्क।
बच्ची की एजुकेशन बड़ा क्वेश्चन मार्क, और बच्ची की शादी बड़ा क्वेश्चन मार्क। मुझे बताइए विकास, क्या डेथ के केस में ये चैन से सोने वाला सॉल्यूशन है? क्या बाद में घर वाले चैन से सो पाएंगे? नहीं। मेरे केस में चेक कर लेते हैं। मेरे केस में 1 करोड़ टर्म लोन तो मिल रहा है, यहाँ पर कम से कम 20 लाख रुपया सम एश्योर्ड कंफर्म मिल रहा है, यस और नो? तो यहाँ पर और आगे के प्रीमियम माफ हो रहे हैं, है ना? और यहाँ बच्चे की शादी में भी 20 लाख, बच्ची की एजुकेशन में 20 लाख और बच्ची की शादी, यानी यहाँ पर चारों केसेस में कम से कम 20 लाख रुपया तो मिलेगा ही। मुझे बताइए, डेथ के केस में ये जीत रहा है कि मैं जीत रहा हूं? मैं जीत रहा हूं। तो फिर क्यों आप उस चक्कर में पड़े हो? अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसको बोलिए कि सर, अच्छा अभी क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं। अभी जब से जवाब मार्केट में उतरा है ना, तब से कुछ लोगों ने मुरारी जी क्या बोलना शुरू कर दिया है, ओके काम करते हैं, यहाँ पर हम 1 करोड़ और 80 लाख रुपए का टर्म प्लान दे देते हैं। तो डेथ के केस में तो 1 करोड़ 80 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 1 करोड़ 80 मिल रहा है, तो हम जीत गए। इधर तो हमको हमारा फायदा, और इधर जिंदा रहा तो मिलेगा ही, चिंता मत करो। तो इसका ये और ज्यादा खतरनाक प्लानिंग हो गया भैया। अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी विधवा के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपया होता है, क्या हालत होगी उसकी? ये भारत है। हेलो विनोद, एक विधवा के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपया, क्या होगा? उसके देवर को भी एक आइडिया आएगा, उसके भाई को एक आइडिया आएगा, उसके ससुर के पास ऑलरेडी एक आइडिया है, उसके बहन के पति को भी एक आइडिया आएगा, यस और नो? ये वैसे ही इमोशनली ब्रेकडाउन है। सब लोग गिद्ध की तरह आएंगे, उसके तरफ मंडराने लगेंगे और सारा पैसा ले लेके चले जाएंगे, यस और नो? ये भारत है, ये भूलना नहीं है अपने को। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं इसको। अगर उस विधवा के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपया आ गया, अगर नहीं आता मुरारी जी तो क्या होता? तो भाई आता, सगा भाई सुबह आता और बोलता बहन तेरे को तो पता है नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है आजकल, बॉस निकाल देता है, वैसे ही तेरे को पता है तकलीफ चली है, शाम को जाना पड़ेगा। बहन भी बोलती कोई बात नहीं भाई, जा चला जा, मैं भी समझ सकती हूँ जाने वाला गया क्या हो सकता है। लेकिन भाई को जब पता चलेगा ना 1 करोड़ 80 लाख रुपया है, तो महीने भर की छुट्टी पहले से डाल के आएगा, यस और नो? तो मुझे बताइए, यहाँ पर आपकी वाइफ की जिंदगी और ज्यादा हराम हो गई कि आरामदायक रही? और ज्यादा आराम हो गई। लेकिन मेरे केस में ये पैसा अभी नहीं मिलेगा, ये प्रीमियम बंद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल पैसा मिलेगा एक्चुअल मैच्योरिटी के टाइम पे, यस और नो? ये 1 करोड़ 80 लाख शायद बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई के बाद तब रुकेगा, बचेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ मिलेगा ही तब जब वो एक्चुअल मैच्योरिटी होती है, यस और नो? अच्छा, ये 1 करोड़ भी एक साथ नहीं मिलेगा, इसका रेगुलर टुकड़े करके मिलेगा जब जरूरत पड़ेगी। तो घर में पैसा आ ही नहीं रहा है 1 करोड़ 80 लाख, तो घर वालों के पीछे कोई हाथों के पड़ेगा भी नहीं, यस और नो? तो इस केस में भी दोनों में से कौन विजेता हुआ? बताइए उसको, कस्टमर को। अपने केस में क्या होता है, बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जिसमें डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो अभी पैसा नहीं मिलता है, एक्चुअल मैच्योरिटी टाइम पे पैसा मिलता है ना, ऐसा कुछ प्लान, ठीक है? और टर्म प्लान में भी ऐसा होता है कि सारा 1 करोड़ अभी नहीं मिलेगा, आप इसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, इस तरह से कुछ सॉल्यूशन होता है। सेटलमेंट ऑप्शन आता है, तो सेटलमेंट ऑप्शन, तो अभी आया ही नहीं पैसा, तो आजू बाजू में लोग गिद्ध की तरह मंडराएंगे नहीं, और लंबे समय तक पैसा रहे। अच्छा मैं बता दूं, अखबार पढ़ते होगा आप अखबार में पढ़ा होगा कि पिता की मृत्यु के बाद 15वें दिन बेटा बाइक लेके आता है, गांव में ऐसा बहुत होता है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपया LIC का मैच्योरिटी आया है वहां पे, और पिता की मृत्यु के बाद माँ के ऊपर दादागिरी हो जाती है बेटी की और ज्यादा। पहले ही नहीं सुनता था, तो अब तो क्या सुनेगा, बोलेगा पैसा आ गया दे मेरे को, और वो दे के लेके आएगा बाइक, यस और नो? तो अपने केस में आ ही नहीं रहा 1.5 लाख एक साथ उसके हाथ में, आएगा ही सेटलमेंट ऑप्शन के तहत थोड़ा थोड़ा करके। तो एक्चुअल जो पर्पस था वो मेरे केस में पूरा हो रहा है, इस केस में पूरा नहीं हो रहा है। अब लास्ट ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। उसको बोलो कि सर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि SIP मत करवाओ, SIP जरूर करवाओ, पर किस चीज के लिए करवाओ वो समझना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए करवाओ वो समझना बहुत जरूरी है। SIP में क्या
अमाउंट सर्टेन होता है? नहीं होता है। हायर रिटर्न होते हैं इसमें? नहीं। संभावना होती है हायर रिटर्न की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न नहीं हुआ किसी भी, तो कस्टमर वो एसआईपी बेचने वाला बोलता है अरे क्या बात करते हो सर, हिस्ट्री देखो सर, इतिहास गवाह है हमारे यहाँ पे 14.94% रिटर्न मिला है। तो उसको बोलो उसी इतिहास में 4 बार मार्केट डाउन भी गया है तुम्हारा, यस और नो? और वो डाउन कैसा गया है कि 5-5, 6-6 हजार पॉइंट डाउन चला गया है। तो न करे ईश्वर और मेरी किस्मत में लिखा हो वो डाउन वाला टाइम। तो एक बेटे का एजुकेशन की बारी है, 2 महीने पहले डाउन हो गया मार्केट, तो 2 साल पहले हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो उसको बोलो कि सर जो चीज़ सर्टेन होती है, एसआईपी करवाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जिंदगी में जो चीज़ सर्टेन होनी ही है उसके लिए कवर भी ऐसे करना पड़ेगा जिससे सर्टेन रिटर्न मिलता हो। एसआईपी किस चीज़ के लिए करवानी होती है पता है? सपोज आपको वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं यूरोप घूमने जाऊंगा। वेरी गुड, अभी से एसआईपी करवाना शुरू करो। जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे एसआईपी एडवाइजर के अनुसार तुमको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। जाओ यूरोप घूमने के लिए, पूरे वर्ल्ड टूर पे जाओ। लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है, श्रीलंका घूम के वापस आ सकते हो, नुकसान नहीं हुआ कुछ भी। नुकसान हुआ क्या? नुकसान, तुम वर्ल्ड ट्रिप घूमोगे उसकी जगह खाली श्रीलंका घूमोगे, नुकसान नहीं है कुछ। लेकिन अगर तुमने बेटे को पायलट बनाने के लिए प्लानिंग किया और पैसा नहीं आया तो उसको अटेंडेंट बनाना पड़ेगा वहां पे। अगर तुमने बेटे को सर्जन बनाने के लिए यूएसए का प्लान किया और पैसा नहीं आया तो उसको कंपाउंडर बनना पड़ेगा, यस और नो? तो ये रिस्क नहीं ले सकते आप। अगर आपको ऐसा लगता है विनोद कि मैं बंगलो बनाऊंगा, 10 रूम का बंगलो बनाऊंगा, एसआईपी अभी से करवाना शुरू करो। रिटायर हो गए ना 20-30 साल में, तब तक तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया आ जाएगा, बंगलो बना लो। लेकिन अगर 2 करोड़ रुपया नहीं आया तो 2 बेडरूम हॉल किचन में भी चल जाएगा तुम्हारा काम, सड़क पे नहीं आ जाओगे, यस और नो? लेकिन अगर बेटी के एजुकेशन के टाइम पे आपने ये रिस्क ले लिया तो हो सकता है उसको डॉक्टर की जगह नर्स बनकर चलाना पड़ेगा। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो सर्टेन रिक्वायरमेंट है उसके सामने प्रोडक्ट भी वो होना चाहिए जो सर्टेन रिटर्न देता हो। और अगर आपको विश है, इच्छा है, तो बड़ा अच्छा करने की इच्छा है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट ले सकते हो जिससे ज्यादा आने की संभावना है, यस और नो? हैंडल कर पाएंगे आज के बाद? इस तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।